मैं किरण कुमारी, कोट संख्या 53, पंचायत हरपुर रेवाड़ी, प्रखंड उजियारपुर, जिला समस्तीपुर की आंगनबाड़ी सेविका पद पर कार्यरत हूँ एवं सेविका संघ सहायिका संघ के जिला अध्यक्ष भी हूँ, प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। आज जो ये मीटिंग रखा गया है, मीटिंग का मेन उद्देश्य था जो समान काम का समान वेतन हमको कैसे मिलेगा। समान काम के समान वेतन के लिए मीटिंग रखा गया और सारी समस्या थी हमारी बहनों के साथ। कुछ सेविकाओं का मानदेय भी रुका हुआ था, उसके लिए भी समस्या थी, उसके लिए भी हम बैठक रखे थे और इस बात को लेकर के हम आगे भी बढ़ाएंगे। सबसे दुख की बात है जो हमारी अभी सरकार नीतीश कुमार जी का है। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो हमेशा बोलते हैं जो हम जो करते हैं बिहार में, वो मेरा बिहार को देख करके पूरे देश का प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन अभी हम लोग की इतनी गंभीर समस्या है जो कहने में हमको शर्म आती है। नीतीश जी से मैं पूछना चाहती हूँ, नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब बोलते हैं जो हम जो करते हैं पूरे विश्व के मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो फिर तेलंगाना में भारत के मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं जो फिर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, वहाँ जो है 13,500 मानदेय मिलती है हमारी सेविका बहनों को, 13,500 उनके द्वारा दिया जाता है। तेलंगाना में 10,500 रुपया दिया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में अपने राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं से अपने स्तर से मानदेय पेमेंट करती है। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा अल्प मानदेय, कहने में भी शर्म आती है, मात्र 5950 रुपया मानदेय के रूप में दिया जाता है और सेवकाओं को और सहायिकाओं को मात्र 2975 रुपया, 3,000 में भी 25 रुपया कम। कहने के लिए तो हम 4 घंटा ड्यूटी करते हैं, 4 घंटा की नौकरी करते हैं और हम समाज सेवी हैं। लेकिन मैं उनको पूछना चाहती हूँ, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, मैं एक समाज सेवी हूँ, तो फिर मेरा अटेंडेंस क्यों बनाया जाता है? फिर मैं वही बच्चा को पढ़ा करके 3 से 6 वर्ष के बच्चा को मैं अपने आंगनबाड़ी में शिक्षा देती हूँ और वो बच्चा को मैं जब प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए जाती हूँ, वैसे शिक्षक को 80,000, 60,000, 50,000 वेतन के रूप में मिलता है। और मैं भी तो एक प्रधान अध्यापक शिक्षिका हूँ, प्रधान अध्यापिका हूँ, लेकिन मुझे 5950 रुपया क्यों? जबकि आपका जितनी वर्क रहती है, जब कोई विभाग का कर्मी करने को तैयार नहीं होता है तो हम आंगनबाड़ी सेविकाओं से कराया जाता है। जैसे बीएलओ का काम, मैं बीएलओ का काम एक कर्मचारी कर सकता है, लेकिन मैं आंगनबाड़ी इतनी टैलेंट हूँ जो मैं एक आंगनबाड़ी सेविका करती हूँ। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाती हूँ, उप रजिस्ट्रार का काम करती हूँ। आज पोलियो दूर भाग गया, किसका देन था? हमारी आंगनबाड़ी बहनों का देन था। हम आंगनबाड़ी बहनें गली मोहल्ला, जहाँ घर घर जा कर के, जहाँ जाने का रास्ता नहीं था, कीचड़ लांग के हो, पानी टप के हो, मैं तैरते हुए पोलियो को दूर भगाया। भीषण गर्मी में जलते हुए, भीषण ठंड में, शीतलहरी में कपकपाते हुए और पोलियो को दूर भगाने का काम किया। लेकिन सर्टिफिकेट किसको मिला? मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सांसद जी को। लेकिन हमारी सेविका को कुछ भी नहीं मिला। अभी ना हमको पेंशन है, ना हमको वेतन है। हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, उसके लिए हम रात दिन सोचते रहते हैं। मरने के बाद आपके द्वारा घोषणा किया गया 4 लाख का प्रोत्साहन राशि सेवकाओं को मिलेगा। कब? जब हमारी मौत हो जाएगी तब दीजिएगा। आश्रितों को पता नहीं वो मिलेगा या ना मिलेगा। जब जीते जिंदगी आप हमको आहार नहीं दे रहे हैं तो मरने के बाद हमको क्या दीजिएगा? मरने के बाद हमको क्या दीजिएगा? हम क्या देखेंगे? जब मैं अपने बच्चों को सही स्कूल में नहीं पढ़ा सकती हूँ, सही शिक्षा नहीं दिलवा सकती हूँ, तो बाद में बच्चों को क्या होगा वो कौन दिखाया है? 65 साल की नौकरी हम करने के लिए आए हैं। हमारी 65 साल की नौकरी है, लेकिन आज 47 साल बीतने जा रही है। मात्र मानदेय के रूप में 5950 रुपया हमको मिलती है, जबकि मैं भी प्राथमिक शिक्षिका हूँ। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, भारत सरकार का आर्टिकल 45 कहती है, भारत सरकार का आदेश है, राज्य सरकार को 3 से 6 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन आपके द्वारा कोई शिक्षा नहीं दिया जाता है। और शोषण हम बहनों को इतने करते हैं जो कहने की योजना नहीं, क्योंकि आपके पास आपकी बीवी नहीं है, आपके पास आपके बच्चे नहीं है, बेटी नहीं है, बहू नहीं है, इसलिए हम बहनों को इतना शोषण करने पर लगे हुए हैं।
आपको दर्द नहीं है। काश अगर आपके घर में बेटी रहती, काश आपके घर में अगर बहू रहती, काश आपके घर में बीबी रहती, काश अगर आपके घर में भी एक आंगनबाड़ी सेविका वर्कर रहती, तो आप हमारी सेविका बहन को दर्द समझते और दुख दर्द समझ के वेतन देते, मानदेय नहीं वेतन देते। आप अपने स्तर से वेतन भुगतान करते। उतना भीषण 2 साल का कोरोना काल हुआ। 2 साल का कोरोना काल में हमारी बहन को क्या कोरोना का डर नहीं था? कितनी बहन मर भी गई, कितनी बहन मर गई, कितना का घर उजड़ गया, लेकिन कोरोना काल में हमसे काम लिया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ करके हम जो है गली मोहल्ला जा करके सबको टीकाकरण करवाना, घर घर सर्वे करना, सब कुछ करके हम आपको दिए। क्या नीतीश कुमार जी, आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है? थोड़ा सा भी दया नहीं आती है हम सेवकाओं बहनों पर? कितने निर्दय हैं आप, कितना निर्दय हैं आप। थोड़ा सा भी दर्द भी नहीं होता है कि हम महिला कैसे जी रहे हैं। क्या आप घर में बैठ के नहीं देख रहे हैं? आप एसी में बैठे हुए हैं। अभी समझिए इस शीतलहरी में अभी बड़े बच्चों का स्कूल बंद है। सबसे दुख की बात है, बड़े बच्चों का स्कूल बंद कर दिया गया। अब कोर्ट कचहरी बंद हो गया, बड़े बच्चों का स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया, लेकिन सबसे मासूम बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा हमारे आंगनबाड़ी में है, 3 से 6 वर्ष का मात्र मासूम बच्चा। उसके लिए ठंड नहीं है। वो क्या पत्थर का बना हुआ मेरा बच्चा है? जो वो बच्चा अभी इस भीषण शीतलहरी में मेरा बच्चा का केंद्र खुला हुआ है। मेरा बच्चा जाता है स्कूल में, हम बुला करके लाते हैं और हम स्कूल पर शिक्षा देते हैं, खाना देते हैं, तब उसको हम छुट्टी देते हैं। क्या हमें सेवकाओं को ठंडा नहीं लगता है? हमारे बच्चे को ठंड नहीं लगती है? अगर बच्चे को कुछ हो जाती है उसका जवाबदेही किस पर है? हम सेवकाओं पर है। इसका जवाब है क्या माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी आपके पास? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इसलिए हम लोग सभी बहनें मिल करके, पूरे बिहार की बहनें मिल करके और जो है जा रहे हैं, अभी कोर्ट का शरण लेंगे। और ट्रेनिंग, सबसे पहले ट्रेनिंग कहाँ रुका हुआ है इसके लिए आवेदन हम फर्स्ट आवेदन कर चुके हैं, जिसकी सुनवाई 19 तारीख को हो चुकी है। और द्वितीय सुनवाई जो है एक 29 तारीख को है और एक 3 तारीख को। उसके बाद हम तुरंत कोर्ट का शरण लेंगे। इन्हीं सब बातों के कहने के बाद मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और आगे फिर बात बोलूँगी। और मेरी बहन है कहने के लिए, मेरी बहन बोलेगी।